पूछते हो हाल मेरे कारोबार का, अंधों के शहर में आईना बेचता हूँ। 420 रुपए पेट्रोल है, सोना कहाँ पे चला गया, आवाम का जीना मुश्किल हो गया, लोग खुदकुशियां कर रही हैं, कहते हैं कि हमने गुर्बत को खत्म करना है। मुझे लगता है इन्होंने गरीब को मार के गुर्बत को खत्म करना है। मरियम नवाज ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਰੇੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਫੱਟੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਛਾਪਰ ਵਿਕਣੇ ਨਾ ਨਾ। गवर्नमेंट तो खाते में हर चीज़ लिखी हुई, नीचे बैठे हुए जितना तबका वो सारा ओके की आवाज़ दे रहा है उनको। 75 साल हो गए हैं, हालात ऐसे ही। आप बताएं, आप ठीक है? हालात आपके ठीक है? आप इतने गुस्से में खड़े हुए, हुआ क्या है? हुआ ये है कि एलडी आ गई है, हाँ वो आ गई, दौड़े लग रही हैं। जी बिल्कुल इसी वजह से लग रही है, यही वजह है असल में। अब क्या कर सकते हैं। पीरा वाले कब आते हैं? आपके पास नंबर नहीं है, उन्हें कॉल करें हेल्पलाइन पे, वो अभी आ जाएंगे। नहीं, उनकी टाइमिंग होती है ना। नहीं टाइमिंग का तो फिलहाल कोई इशू नहीं है, यहाँ पे टाइमिंग का नहीं है, जब उनका दिल चाहे वो आ जाते हैं। और जब चाहे सामान उठा के? हाँ सामान भी नहीं, फिलहाल तो यहाँ से सामान नहीं उठाते, वो सामान वगैरह नहीं उठाते, वो सामान वगैरह वाले जो है ना वो एलडीए वाले ही हैं। अच्छा, ये अभी आएंगे सामान उठा के ले जाएंगे। हाँ जो हाथ। और वजह क्या है? वजह ये वजह है कि आप लोगों ने फट्टे लगाए हुए हैं। जी। आपको भी पता है हालात कैसे जा रहे हैं। आप घर में रोटी नहीं पक रही, हर घर के हालात परेशानी में जा रहे हैं। जिसकी कोशिश है कि घर जो में रोटी क्यों नहीं पक रही? वो ये हालात ही ऐसे हैं, वो कारोबार ही नहीं है, सब दुकानदार फारिग बैठे हुए हैं। जो जाता है उसके पास पैसे नहीं है, खर्चा ही नहीं है उसके पास। वो कहता है महंगाई इतनी है बाज़ारों में कि हम सोच ही नहीं सकते। ऐसा क्या हुआ कि एकदम से लोग जो है पेट्रोल महंगा हो गया, उसके क्या हालात बढ़ रहे हैं, असर तो पड़ रहा है ना पेट्रोल की वजह से असर पड़ रहा है, हर बंदे को पड़ रहा है, रेट बढ़ रहे हैं, हर चीज़ के बढ़ रहे हैं। बिजली भी आपके सामने है क्या हालात है। 10 बजे का टाइम, 11 बजे का टाइम चलो कर देंगे, बच्चे आते हुए परेशान ना हो, हमें भी थोड़ा सा रोजी रोटी मिल जाएगी। अभी रोजी रोटी नहीं मिल रही? नहीं कुछ भी नहीं है, बाजार में आई कुछ नहीं। गवर्नमेंट तो दे रही है, वो कह रही है खुशहाल। गवर्नमेंट तो सब कुछ दे रही है, गवर्नमेंट तो खाते में हर चीज़ लिखी हुई है, वो तो जा रहा है, हर चीज़ उनके पास जा रही है। वो तो नीचे बैठे हुए जितना तबका वो सारा ओके की आवाज़ दे रहा है उनको। हाँ वो तो बड़े बड़े नाम ले रहे हैं। तो आप लोग कुछ भी नहीं मिल रहा? आप कुछ भी नहीं, आपके सामने बैठे हैं। तो हुकूमत से ऐसे में क्या शिकवा है? सारे ये शिकवे किए हैं, और क्या शिकवा करें बताएं। ये शिकवे किए हैं ना अब हुकूमत से। क्या बस हो गई है या आपके बंद हुई है, हर बंदे की बात हुई है, हमारी थोड़ी हर बंदे की बात। वोट किसको दिया था? हमने तो वैसे नून लीग को दिया था, हम तो पक्के नून लीग ही हैं, ये तो पक्की बात है। हाँ जी, और अगली दफ़ा भी इंशाल्लाह ताला नून लीग को ही देना है। और ये हालात हैं। हाँ ये हालात है, बिल्कुल कोई बात नहीं है, हालात तो चलते रहे। हम 75 साल हो गए हैं, हालात ऐसे ही हैं। आप बताएं, आप ठीक हैं? हालात आपके ठीक है? शाम जब होती है, जब कस्टमर निकलता है तो बाज़ार बंद हो जाते हैं, सारा दिन धूप होती है, कस्टमर होता है कोई नहीं है। देखें अभी भी कोई भी कस्टमर नहीं है, जब कस्टमर निकलता है तो दुकानें बंद हो जाती हैं। अच्छा, ईद की वजह से ये टाइमिंग सूट नहीं कर रही, वैसे ठीक है? वैसे ठीक है, लोग घर चले जाते हैं, आराम से चलें, सुकून करते हैं। फ़ोन करते हैं। तो गवर्नमेंट तो कह रही है इससे खासी जो है वो बिजली की बचत हो रही है, बिजली के बिलों में कोई रिलीफ मिल रहा है? बिलों में क्या मिलना है, इन्होंने फिर टैक्स वगैरह डाल देते हैं बीच में, रिलीफ क्या मिल रहा है। टैक्स उन्होंने फिर फिक्स भी डाले हुए हैं, हम आवाम को बड़ा रिलीफ दे, कोई रिलीफ नहीं है, हर बिल में टैक्स डाल रहे हैं। आदमी हर बंदा जो है वो खुशहाल हो रहा है, महंगाई का जो ग्राफ है वो नीचे जा रहा है। कोई भी नहीं नीचे जा रहा। पेट्रोल कहाँ पे चला गया देखें, अब 416 रुपये पेट्रोल हो गया। हम खुद महंगाई तो नीचे जाने के बजाय ऊपर जाई जा रही है, ये कह रहे हैं नीचे जा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। महंगाई भी हद से ज़्यादा है, हद से ज़्यादा महंगाई। जो चीज़ 500 की थी वो 1000 की मिल रही है। गवर्नमेंट से क्या कहेंगे? क्या कह सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते, बस ये कहेंगे, करने का भी हक नहीं है। ये कहेंगे कि गरीबों के हाल पे रहम करें। अनारी का खेलना, खेल का सत्यानाश, ठीक है। देखें कोई मुशावरत नहीं की ताजरों के साथ, ताजरों से कुछ नहीं पूछा गया, कोई बात नहीं ताजरों से की गई। दुकानों के किराए, बिजली, दीगर एक्सपेंसिव जो हैं और जो दीगर वाजिबात हैं हमने कहाँ से अदा करने हैं। गर्मी में तो हमारा काम है, लेडीज़ क्या है, लेडीज़ ने अपने दीगर मामला तो और भी तो घर में करने होते हैं, वो करके आराम से हर लेडीज़ निकलती है। ये नहीं होता कि आप सुबह उनको 8 बजे बुला रहे हैं, ये कोई ऑफिस नहीं है जिस पे आप 8 बजे बुला लेंगे, कुछ स्कूल नहीं है, जो कॉलेज नहीं है, कुछ यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पे हमने 7-10 का टाइम रखा हुआ है, सुबह 7-10 का टाइम रखा है तो बच्चे टाइम से आ जाएंगे। ये कारोबार है, बिजनेस है, लोग शॉपिंग तब करते हैं जब रिलैक्स होते हैं। पहले भी इन्होंने क्या कहा था कि जी जो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गई है, अब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है यहाँ पे, तो जी अब इसमें जी हमें लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। हमने तब भी कहा था कि आप ईंटों के भट्ठे बंद करें जो धुआं पैदा करते हैं।
आप गाड़ियों पे बंदा बंद कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल आप ये बात कर रहे हैं, आपने इलेक्ट्रिक बसें चलाई हुई हैं ना, आपने ये मेट्रो ये जो ऊपर चल रही है ये आपने चलाई हुई है ना, फिर अब वो किस बात का मसला है? बाजार को खुला रहने दें। बात सुने, आप सवारी आप गाड़ी को पाबंदी लगा दें, गाड़ी पे कम से कम 4 बंदे बैठने चाहिए। एक अकेला बंदा गाड़ी ड्राइव करके मत निकले। अगर कोई अकेला बंदा गाड़ी में ड्राइव करता है, पेट्रोल ज़्यादा उसमें खर्च होता है, तो वो मैं फिर भी एक बात कहूँगा, अगर होता तो उसमें ज़्यादा ही है, मगर 420 रुपये पेट्रोल है, चला अपना जला के सारा कुछ करके खर्च करता है, मगर फिर भी आप करेंगे गाड़ी कम से कम 4 या 5 सवारियाँ गाड़ी में बैठ के निकलें, ये पाबंदी लगा दें। ये पाबंदी ना लगाएं कि आपने बाजार ही 8 बजे बंद कर देना है। मैं हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई नहीं हूँ, देखें मेरी बात सुने, मैं अपने बाजार की सिचुएशन बताने लगा हूँ। कहता क्या पूछते हो हाल मेरे कारोबार का, अंधों के शहर में आईना बेचता हूँ। कि बात सुने, बाजार में क्या है? कुछ भी नहीं है। बात सुने ना, कहने का मकसद है तो हम रिलीफ दे रहे हैं, महंगाई का ग्राफ नीचे जा रहा है। कहाँ महंगाई का लाभ नीचे जा रहा है? देखिए 420 रुपये पेट्रोल है, सोना कहाँ पे चला गया, चावल 400 रुपये किलो है, ठीक है। दीगर मामला जो गोश्त मुर्गी का और ये दीगर, आप भी देखें कितना ये कह रहे हैं, आज भी मुर्गी के गोश्त का रेट 500-550 रुपये किलो मुर्गी का गोश्त है आज भी, ठीक है। 400 रुपये किलो चावल है और 250 रुपये किलो दूध है। कहाँ महंगाई का ग्राफ नहीं चला गया है? वो सब्जियां टमाटर का 1-2 बात आप करेंगे तो उसके अलावा टोटल आल टू आल जितनी खाने पीने की अच्छी हैं वो सबसे ज़्यादा महंगी तरीन और हाईएस्ट रेट पे हैं। आवाम का जीना मुश्किल हो गया है, लोग खुदकुशियाँ कर रही हैं। और मेरी बात सुने, आज मैं आपको बताऊँ, जितने रिक्शा ड्राइवर हैं, जितने ये जो लोग छोटे मतवसत तबका है या जो गरीब तबका है, अब पहले तो सिर्फ गरीब तबका भी पिसता था और अब तो जो मतवसत तबका है जिसको हम मिडिल क्लास बोलते हैं, उनकी भी चीखें निकल रही हैं। और क्या बात है कि वो कहते हैं कि हमने गुर्बत को ख़त्म करना है। मुझे लगता है इन्होंने गरीब को मार के गुर्बत को ख़त्म करना है। हुकूमत से हमारी सिर्फ एक ही मुतालबा है कि हम आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन आपको भी चाहिए सपोर्ट करते रहेंगे। जी करते थे, लेकिन अब बड़ी मुश्किल हो गया जो इन्होंने हमारे लिए हालात पैदा कर दिए ना। क्या हालात पैदा किए? ये देखें जी, पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, खाने पीने की अशिया महंगी हो गई हैं, सफ़र महंगा हो गया है, उसके बाद कारोबार बिल्कुल नहीं है। जिस टाइम ग्राहकों का शुरू होता है वक्त, तो उस वक्त ये बंद करवाने आ जाते हैं। लाइट की लोड शेडिंग की भी प्रॉब्लम चल रही है, ना कारोबार पे सुकून है, ना घरों में सुकून है। किसी किस्म की हमें हुकूमत से अब कोई तवक्को नहीं रहेगी। हम हुकूमत से सिर्फ यही अपील करेंगे कि बराए मेहरबानी ताजरों को रिलीफ दिया जाए, कि ताजरों को टाइम का जो है ना रिलीफ दिया जाए। और पेट्रोल के बारे में हम कहेंगे कि पेट्रोल कम से कम 250 तक लाया जाए, जो हर आम आदमी की पहुँच में आ जाए। ये जितना बढ़ा दिया है, आम आदमी तो वैसे ही मर गया। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਰੇੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਫੱਟੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਛਾਪਰ ਵਿਕਣੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਛਾਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ ਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚੱਲਣਾ ਨਾ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਆਪਣਾ ਨਾ ਸੋਚੇ ਆ, बेचारे गरीबां ਦਾ ਸੋਚੇ, छोटी दुकाना ला। लोगों को नहीं सोच रही, वो तो कह रही है कि महंगाई का ग्राफ नीचे जा रहा है। ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਵੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ।